ओम ह्रीं नमः। आज हम हमारा ही एक स्वरूप, जिनको हम मन कहते हैं, मन कहते हैं ना, मेरा मन, तेरा मन में ऐसा क्यों आया, कि मन के बारे में थोड़ा सोचेंगे। मन कहाँ है? हमारे अंतःकरण में। उसी ऊर्जा से मन बना है। मन एक शक्ति है, एक एनर्जी है, मगर उनकी बाह्य परत संस्कार और विचारों से बना हुआ है। उनकी बाह्य परत इनसे बनी हुई है। तो हम उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करें। प्रत्येक विचार एक कंपन है। मन की बाहर की परत की बात कर रहा हूं। प्रत्येक विचार एक स्पंदन, एक लहर है। जब कोई भी विचार नहीं होता तभी ही मन निश्चल होता है। एक भी विचार उठा और हम काम गए। एक विचार आया और आप स्थिर न रहे। और एक विचार भी केवल एक विचार नहीं है, वह कई बड़ी जटिल समस्या है। अकेला विचार भी कई तरंगों से बनता है। एक एक शब्द की तरंग है। तो एक विचार में कहीं कितने ही शब्द होते हैं, हर एक का कंपन है। और ऐसे तो हजारों विचार हमारे मन में सतत क्रिएट होते ही रहते हैं। आप सतत कंपन कर रहे हैं मन से। आपका हृदय परमात्मा का वास है, मगर आगे का मन सतत कंपन कर रहा है। जिस तरह आप स्थिर पानी में एक कंकरी डालें, सतत तरंग निर्मित होते रहते हैं। इसी तरह आपने एक विचार किया, आपके हृदय में सतत तरंग उत्पन्न रहते हैं, सतत उत्पन्न होते ही रहते हैं। आप आपके अंतःकरण में परमात्मा के दर्शन कैसे कर पाओगे? सतत कंपित रहते हो। जिस तरह आईना पर धूल छा जाती है तो आप अपना ही दर्शन नहीं कर पाते, उसको साफ करना पड़ता है। इसी तरह जब मन निर्विचार नहीं होता, शांत नहीं होता, वहां तक परमात्मा का दर्शन करना असंभव है। बात को गहराई से समझो। विचार सबसे अधिक बाह्य वस्तु है, परंतु तरंगे उनसे भी पहले है। उन्हें आप तभी जान पाते हो जब की तरंगे विचारों में परिवर्तन हो जाती है। क्योंकि आपकी सजगता इतनी स्थूल है, आप सजग हो ही नहीं सकते। तरंग शुद्ध तरंग है। जब आप इतने सजग, इतने सूक्ष्म बनोगे, तभी इन तरंग को आप पकड़ पाओगे। और तरंग भी कहीं से उत्पन्न होता है, जो आपका अंतःकरण है। आपके अंतःकरण में कई कर्म है, पिछले जन्म के, इस विचारों के। जब कर्म भुगतने को आता है, वो पन्ना खुलता है,
ऐसा ही विचार आपके मन में उठता है, क्रिएट होता है, और सतत कंपन होने से आप सतत कंपित रहते हो, स्थिर होते ही नहीं। ये स्थिर होना ही परमात्मा की ओर जाने का पहला स्टेप है। जय सच्चिदानंद।